हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है साइलोलिज्म, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा दावा है कि इस वीडियो को पूरी अंत तक अगर आप देखिएगा तो आज के बाद आपको कभी भी साइलोलिज्म की कोई भी क्वेश्चन नहीं फंस सकता है, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का हो। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और साइलोलिज्म को हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं। इसको दो तरीका से बनाया जाता है, एक तो वेन डायग्राम से और एक बिना वेन डायग्राम से। तो हम लोग रीडिंग में वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं, तो वेन डायग्राम से पहले बनाते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड से भी पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। पहले इस वीडियो में वेन डायग्राम से, लेकिन आप वेन डायग्राम से भी बनाइएगा तो आपको किसी भी तरीका से कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं, कोई डाउट नहीं होगा। दूसरे मेथड से कभी कभार हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाए या कुछ याद रखना पड़े, लेकिन इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, आराम से सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं। यदि आप वेन डायग्राम वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर जरूर उसे देख लीजिए। ऐसे इसमें भी आपको वेन डायग्राम के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, लेकिन उसमें पूरा डिटेल में सिर्फ वेन डायग्राम ही बताया गया है और उससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सारे वीडियो को जरूर आप देखा कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें हमेशा आपको करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होती है सब आपको अपडेट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद उसके सारे कंसेप्ट बताएंगे और तब फिर आप लोगों को सवाल दिया जाएगा आपको खुद से बनाने के लिए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है कि सभी चिड़िया तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सभी चिड़िया फल है, कुछ फल सब्जी है। कथन कह रहा है, तो निष्कर्ष कह रहा है कुछ चिड़िया सब्जी है और कुछ सब्जी फल है। दो निष्कर्ष दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन इस तरीका से दिया रहेगा। कहेगा ऑप्शन में रहेगा, मान लीजिए पहला में दे दिया कि एक और दो दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन दे दिया केवल एक सही है, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि केवल दो सही है, केवल दो सही है, चौथा ऑप्शन दे दिया या तो एक या दो सही है। इस तरीका के आपको ऑप्शन रहेंगे। और फिर पांचवा देगा कि कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। इस तरीका से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा। पहला देगा केवल एक और दो सही है, दूसरा देगा पहला देगा कि एक और दो दोनों सही है, दूसरा केवल एक, तीसरा केवल दो, चौथा दीजिए या तो एक या दो सही है, पांचवा कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो इस तरीका से आपको ऑप्शन दिया है। मान लीजिए आपको ऑप्शन एग्जाम में दिया रहेगा। तो पहले हम इसका क्या करेंगे कि वेन डायग्राम खींचेंगे, और वेन डायग्राम खींचने का नियम हम पहले समझते हैं। आपको पहले हम क्वेश्चन दिखा दिए ताकि समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन होता है इसका, इस चैप्टर से। तो सभी चिड़िया क्या है, फल है। तो ध्यान दीजिएगा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। जब भी सभी वाला का वेन डायग्राम बनाएंगे तो सभी के जो नज़दीक में है, क्या है नज़दीक में, पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में समझाएंगे। सभी चिड़िया फल है, तो सभी के जो नज़दीक में है, चिड़िया है ना, तो उसको अंदर कर लेंगे। चिड़िया क्या है, फल, तो फल को बाहर। ये क्या हो गया, फल हो गया बाहर और चिड़िया हो गया। वेन डायग्राम बनाना कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया आपको कि जो सभी के नज़दीक में है उसको अंदर रख लेंगे और जो दूर है उसको बाहर कर देंगे। सभी चिड़िया फल। अब इसका मतलब समझिएगा कि यानी कि जितनी सारी चिड़िया है, इसका मतलब अंदर का मतलब ये हो गया कि जितनी सारी चिड़िया है सब फल है। फल के अंदर का मतलब ये ना हुआ। आप मान लीजिए कहीं एक बॉक्स में हम रख दिए हैं, ये एक फल का बॉक्स है, उसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं और उसी में 5-6 चिड़िया को हम डाल दिए। तो हम नहीं कह सकते कि सभी चिड़िया जो है किसके अंदर में है, उस फल के अंदर में ही है। तो हम कह सकते हैं कि सभी चिड़िया जो है फल है। आपको वेन डायग्राम बनाते समय उतना समझने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस नियम को याद रखिए कि सभी के जो नज़दीक में है वो क्या होगा, अंदर, और जो दूर है उसको हम बाहर कर देंगे। अब चलिए कुछ फल सब्जी है, तो जब भी कुछ वाला डायग्राम बनाना होगा तो आप दोनों को कटा दीजिएगा। दोनों क्या कर दीजिएगा, कटा दीजिएगा। तो फल और सब्जी कह रहा है ना, तो चिड़िया को भी ऐसे देखिए, कोई बनाएगा तो ऐसे भी बना सकता है, फल सब्जी है, समझ गया। और किसी का इच्छा होगा तो ना भाई दोनों को भी कटा सकता है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही बड़ा बना देते कट जाएगा। नियम थोड़ा है कि इतने पे कटना है आपको।
आप इसको भी काट सकते हैं, तो आप इस तरीका का भी डायग्राम बना सकते हैं, या फिर सब्जी को इस तरीका से भी करके कटवा सकते हैं। लेकिन कुछ का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को काटेगा, और कोई नहीं का मतलब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को छुएगा भी नहीं। कह देगा अगर कि कोई फल सब्जी नहीं है, कोई फल सब्जी नहीं है मान लीजिए, इसका मतलब क्या होगा, कोई फल सब्जी नहीं है का मतलब दोनों एक दूसरे से छुएगा भी नहीं एक दूसरे को। क्लियर है? 3 तरह का डायग्राम हम समझे, हम वेन डायग्राम में समझे, अभी भी समझ रहे हैं। कोई नहीं का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग होगा। कुछ का मतलब है दोनों एक दूसरे के काटेगा, और सभी का मतलब है कि एक दूसरे के अंदर में रहेगा। जो सभी के नजदीक है वो अंदर, और जो दूर है वो बाहर वाला वृत्त रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम पहले यहीं तक कटाते हैं, उसके बाद समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हम यहीं कटाए यहीं तक है, लेकिन ये यहाँ तक भी आगे से भी कट सकता है। अब निष्कर्ष में क्या करें कि कुछ चिड़िया सब्जी है, तो निष्कर्ष में उसे चेक करना है कि कुछ चिड़िया सब्जी है, यानी कि चिड़िया और सब्जी कटना चाहिए, चिड़िया और सब्जी कटना चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद और सारे आपको नियम बताएंगे। कुछ चिड़िया सब्जी है, तो इसमें सब्जी और चिड़िया कट रहा है, नहीं कट रहा है। लेकिन अगर हम कहते कि इस तरीका से हम वेन डायग्राम बनाते तो इसमें तो कट जा रहा था, तो क्या हुआ, इसमें सही हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, गलत हो गया ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी जो बताएंगे इसको ध्यान रखिएगा कि जो सही होगा, जो निष्कर्ष सही होगा, वो चाहे आप किसी भी तरह का डायग्राम बनाइए, सब में सही होगा। अगर किसी भी एक में गलत हो जाता है तो आप उसको गलत ही मान के चलिए, दूसरे डायग्राम में वो सही होकर कभी कुछ नहीं कर सकता। क्या समझे कि जो निष्कर्ष सही होगा सब में सही होगा, सारे डायग्राम में सही होगा। अगर किसी एक में गलत हो जाता है तो उसे हम गलत ही मान करके चलेंगे। तो इसमें जब गलत हो गया कि कुछ चिड़िया सब्जी है, सब्जी और चिड़िया इसमें जब नहीं कट रहा है, मान इसमें हम कटवा के भी क्या करेंगे, एक डायग्राम में तो गलत हो गया ना, इस तरह का भी तो डायग्राम बनाया जा सकता है। माने जितने तरह का डायग्राम बनाया जा सकता है उसको बना लेंगे, और अगर सभी डायग्राम में सही होता है तो उसी को सही माना जाएगा। बाकी अगर किसी एक डायग्राम में भी गलत हो जाता है तो उसको हम गलत मानेंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, पहला कथन गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हर तरह का संभावित डायग्राम दिमाग में सोच लेंगे कि ऐसे भी हो सकता है, और लेकिन पहले बनाएंगे एकदम सीधे तरीका से, सिंपल तरीका से, लेकिन इमेजिनेशन रखेंगे कि ऐसे भी हमारा हो सकता है। तो जो सब में सही होगा उसी को सही मानेंगे। अब दूसरा करें, कुछ सब्जी फल है। अब देखिए कुछ सब्जी फल है, तो फल और सब्जी चाहे आप किसी भी तरह का डायग्राम बना लीजिए, इसमें भी तो फल और सब्जी कटेगा तभी ना चिड़िया कटेगा। तो फल और सब्जी इसमें भी कट रहा है, यानी कि ये किसी भी तरह के डायग्राम में सही होगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि कुछ फल सब्जी है तो इसका उल्टा कुछ सब्जी फल है, दोनों चीज़ सही होता है। अगर कुछ फल सब्जी कथन में दिया हुआ है तो निष्कर्ष में अपने आप हो जाएगा कि कुछ सब्जी फल है। ये इसको एनालिटिकल विधि कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी वेन डायग्राम से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से केवल बने रहिए और सुनिए ध्यान से बातों को और समझिए। पहला क्या करना है हमको कि किसी भी तरह का डायग्राम, आपको जिस तरह का डायग्राम मतलब बन सकता है उस सबको बनाएंगे, और जो सही होगा वो सब में सही होगा तो ही उसको सही मानेंगे। अगर किसी एक में गलत हो जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, गलत मानेंगे। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और उससे पहले आपको एग्जाम्पल अब दूसरा समझाती है। क्वेश्चन तो आप एक देख लिए, अब किस किस तरह का आपको डायग्राम बनाना है, कैसे किस कथन से कैसा निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, तब जाके आगे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए 3 तरह का डायग्राम आप याद रखिए, 3 तरह का केस होता है, 3 तरह का डायग्राम याद रखिएगा और दिमाग में रखिएगा किस तरीका से डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम में भी बताया, इसमें भी बता रहे हैं, और इन तीनों तरीका से 99% सवाल आपके हल हो जाएंगे, और 1% जो सवाल बचेगा उसके लिए भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कीजिएगा। 3 वेन डायग्राम से इस साल एक सवाल हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से वो 1% भी हो जाएगा आपसे। पहला हमारा जैसे मान लीजिए दे रहा है कथन का मतलब, अभी हम समझते हैं थोड़ा सा। कथन क्या होता है कि जो भी कथन कहेगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको हमको सही मान लेना है, चाहे कुछ भी कह दे रहा है कि सभी कुत्ता बिल्ली है, अगर कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी कुत्ता बिल्ली है, तो हमको मान के चलना है कि सभी कुत्ता बिल्ली है। जो भी कथन कह देगा उसको सही मानना, उस कथन के अनुसार पे जो 2, 3, 4 जो भी कथन दिया रहेगा उसके अनुसार पर हमें निष्कर्ष निकालना है या न्याय करना है एक तरह से। तो सभी कुत्ता हमारा
बिल्ली है। अगर ऐसा कथन रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे? अभी मैंने बताया कुत्ता अंदर रहेगा और बिल्ली बाहर रहेगा, क्यों? क्योंकि सभी के नज़दीक में है। फिर समझिएगा, सभी कुत्ता, जितने सारे कुत्ता है बिल्ली है, यानी कि बिल्ली के अंदर में रहेंगे। तो इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? इस कथन से निष्कर्ष निकलेगा, ये मान लीजिए कुत्ता हो गया और बाहर वाला ये जो हो गया बिल्ली हो गई। इससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ बिल्ली कुत्ता है। ये ऐसे भी डायग्राम हम बना सकते हैं या फिर ऐसे भी, मतलब सभी कुत्ता बिल्ली है, मतलब कि ये जो कुत्ता का एरिया है उसको हम बढ़ा करके चौड़ा करके पूरा बिल्ली तक कर देते हैं, तभी तो हो जाएगा कि दोनों मतलब ऐसे हो जाएगा, उस तरीक़े से पूरा कुत्ता और बिल्ली, ये जो वृत्त है दोनों को सूचित कर रहा है। तो इस तरीक़ा से भी हो सकता है, लेकिन हम अक्सर डायग्राम को इस तरीक़ा से बनाएंगे हमेशा। इस तरीक़ा का केस हम बताएंगे आपको आगे, ऐसे आता नहीं है, लेकिन किस ऐसे कभी बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, तो इस तरीक़ा से बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको केस समझा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो इससे एक चीज़ और निष्कर्ष निकल सकता है। निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा कि कुछ बिल्ली जो है कुत्ता है, कुछ बिल्ली कुत्ता है, यानी कि बिल्ली का जो कुछ हिस्सा है वो कुत्ता है। इतना दूर वाला जो हिस्सा है क्या है? कुत्ता है। हम कह सकते हैं कुछ बिल्ली कुत्ता है। तो अगर मान लीजिए निष्कर्ष में ऐसा लिखा रहे कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो आपको दो तरह का सोच लेना है कि या तो ऐसे कटा हुआ रहे और कुछ बिल्ली कुत्ता रहे, निष्कर्ष में दिया रहे, तो हम क्या करेंगे? दो तरीका सोचेंगे, या तो बिल्ली और कुत्ता कटा हुआ रहेगा या फिर बिल्ली बाहर और कुत्ता अंदर रहेगा, इस तरीका के। क्योंकि इस तरीका के केस में भी तो हम कह रहे हैं बिल्ली बाहर और कुत्ता अंदर। कुछ बिल्ली कुत्ता है, यानी कि बिल्ली के कुछ हिस्सा जो है कुत्ता है। अगर निष्कर्ष में आपको ऐसा मिल जाए तो दो तरीका से सोचना है, इस तरीका से भी और इस तरीका से। अगर इस तरीका से तब वो सही हो जाएगा और इस तरीका से रहेगा तब पर भी सही होगा। तो आप समझ गए सभी वाला केस। अब 3 तरह का डायग्राम समझे, एक और डायग्राम समझिए। अगर कहेगा, एक और कथन कह रहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कथन में कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसका मतलब कि बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे को छुएगा भी नहीं। एक तरह का डायग्राम, दो तरह का डायग्राम। और कुछ वाला, और कथन में कहे कि कुछ आलू प्याज है, ऐसे मान लीजिए कथन दे दिया कुछ आलू प्याज है, तो इसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे। कुछ आलू, ये आलू हो गया और प्याज हो गया, कुछ आलू हो गया और प्याज हो गया। तो इसका मतलब हो गया कुछ आलू जब प्याज है तो कुछ प्याज भी आलू है, कुछ आलू प्याज है तो कुछ प्याज भी आलू है। इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि कुछ प्याज भी आलू है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कटा हुआ रहेगा। जब दोनों एक दूसरे को कटा हुआ रहेगा तो समझिए कुछ वाला उससे निष्कर्ष निकलेगा। अब इसमें कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो ये भी कह सकता है, इसका निष्कर्ष इससे ये भी निकल सकता है कि कोई बिल्ली कुत्ता भी नहीं है, क्योंकि बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो 3 तरह का डायग्राम, एक इस तरह का डायग्राम, एक इस तरह का डायग्राम और एक इस तरह का डायग्राम। यही 3 डायग्राम आप याद रखिए, सारे के सारे आपको न्याय निगमन सैल्यूज में क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन जब निष्कर्ष में रहेगा तो आपको चेक करने के लिए कुछ वाला चेक करना रहेगा। तो 2 तरीका से चेक कीजिएगा, कैसे? एक तो कटा हुआ रहना चाहिए, और तो एक जो है दूसरे के अंदर में रहना चाहिए। अगर कोई नहीं वाला रहेगा तब तो कुछ नहीं, ऐसे ही बनेगा। जब भी निष्कर्ष में कोई नहीं दिया है तो समझिए कि दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग होगा, दोनों एक दूसरे को काटेगा भी नहीं। और अगर कुछ वाला दिया है निष्कर्ष में तब 2 तरीका से, एक इस तरीका से, एक इस तरीका से। और सभी वाला रहेगा निष्कर्ष में तब तो एक के अंदर दूसरा रहना चाहिए, जो नज़दीक है वो अंदर और जो दूर है वो बाहर होना चाहिए। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। 3 मेथड, और तीनों मेथड से ही सारे सवाल बन जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनाइए। चलिए ये 2 क्वेश्चन पहले वीडियो पॉज करके खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, तब फिर देखिएगा। क्या कह रहा है कथन कि कुछ कलम पेड़ है, तो डायग्राम इसके खींचिए। मैंने बताया क्या कि बस कटवा देना आपको, सिंपल में पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद ज़्यादा सोचना है। और जब समझ जाइएगा ना तो 1 सेकंड में बनेगा, 2 सेकंड में आपको सिर्फ बन जाएगा सारा क्वेश्चन इस टाइप का। कुछ कलम पेड़ है, सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, जो भी आए हुए एग्जाम में है वही सब मैं करा रहा हूँ। कुछ कलम पेड़ है, यानी कलम और पेड़ एक दूसरे को कटवा दिए। फिर सभी पेड़ जानवर हैं, तो सभी वाला आ गया, तो सभी जो नज़दीक रहता है अंदर, जो दूर है बाहर, यानी कि पेड़ अंदर रहेगा और जानवर बाहर, इस तरीके से रहेगा। ये हो गया हमारा जानवर। अब चलिए निष्कर्ष में चलते हैं। ये हमारा कथन हो गया, निष्कर्ष में चलते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ जानवर कलम है, तो कुछ जानवर कलम है, जब कुछ वाला आ जाएगा तो जानवर और कलम एक दूसरे को काटना चाहिए, और नहीं तो क्या होगा? जानवर बाहर और कलम अंदर होना चाहिए। तो पहले देखिए कि जानवर और कलम एक दूसरे को काट रहा है, बिल्कुल सही है।
जानवर और कलम एक दूसरे को काट रहा है। आप किसी भी तरह से डायग्राम बनाइएगा तो जानवर और कलम या तो काटेगा और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो क्या कीजिएगा आप, इसको जानवर को बहुत बड़ा बना दीजिएगा और ये अंदर आ जाएगा, तो भी तो आपको सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने बनाया जब भी कुछ वाला निष्कर्ष दिया रहेगा तो दोनों तरीका से सही होगा, या तो एक दूसरे को काटेगा तब वो, और नहीं तो अगर कुछ की जो नज़दीक है वो बाहर और जो दूर है वो अंदर रहेगा तब पर भी हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइए चाहे इस तरीका से, लेकिन आप पहले सिंपल से बना लीजिए और इमेजिनेशन कर लीजिए कि आप इसको हम ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ तक आ गया तो ये वाला ऐसे और बड़ा भी तो बना सकते हैं। लिमिटेशन नहीं ना कि इतना ही बनाना है, तो बड़ा बनाएंगे तो अंदर हो जाएगा। तो दोनों केस में हमारा सही होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि निष्कर्ष में जब भी कुछ वाला रहता है तो या तो ऐसे रहे और नहीं तो एक के अंदर में दूसरा रहे, और किसके अंदर में, जो नज़दीक है वो बाहर और जो दूर है वो अंदर होना चाहिए। सभी में क्या रहता है कि जो नज़दीक है वो अंदर और जो दूर रहता है बाहर, और कुछ में क्या हो जाएगा, जो नज़दीक है वो बाहर और जो दूर है वो अंदर रहेगा। तो क्या होगा, कुछ जानवर कलम में सही है, और कुछ कलम जानवर है ये भी सही है, कुछ कलम भी तो जानवर है, कलम भी तो जानवर काट रहा है। तो ये हमारा दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, 1 और 2, इसका मतलब क्या, 1 और 2 ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? अभी और देखिए और क्लियर होगा। अभी तो दूसरा सवाल है ना ये, अभी देखिए 5-6 सवाल बता दिया जाएगा तो आपका एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा सर्लिज्म का। सभी कार साइकिल है, डायग्राम बनाइए, कार, फिर अंदर हो गया हमारा साइकिल, हो गया। फिर कह रहा है सभी साइकिल घड़ी है, अब साइकिल फिर आ गया, सभी के नज़दीक में है तो अंदर आना चाहिए, घड़ी बाहर, तो इसके बाहर में वो घड़ी बना दीजिए, हो गया क्लॉक, घड़ी। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, सभी घड़ी कार है, तो सभी के जो नज़दीक में उसका तो एक ही है। अगर ऐसा केस दिया रहे, जब भी सभी वाला निष्कर्ष में दिया रहे, तो चेक बस यही करना है कि सभी के नज़दीक वाला अंदर है कि नहीं है। तो सभी घड़ी जो है अंदर है और कार बाहर है कि नहीं है, घड़ी अंदर और कार बाहर है, नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा, सभी कार घड़ी है, यानी कार अंदर और घड़ी बाहर है, बिल्कुल सही है, कार अंदर है और घड़ी बाहर है। निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का सी हो जाएगा। तो बस 3 तरह का डायग्राम, एक सभी वाला क्या होगा, जो नज़दीक होगा वो अंदर और जो दूर रहेगा वो बाहर, सभी का ऐसा डायग्राम होना चाहिए। कुछ का डायग्राम कटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन अगर हम निष्कर्ष में चेक करेंगे तो कुछ का 2 तरीका से हो सकता है, या तो कटा हुआ और नहीं तो एक के अंदर एक, लेकिन सभी के उल्टा। जैसे मान लीजिए जो कुछ वाला रहता है, इस केस में से कुछ जानवर कलम है, मान लीजिए जैसे पहला केस में था, कुछ जानवर कलम है, तो जानवर ये कलम हो गया और ये हो गया हमारा जानवर, तो ऐसे कटा हुआ रहेगा तब वो सही है, और नहीं तो जानवर बाहर और कलम अंदर रहेगा, तब पर भी इस डायग्राम में भी हम कह सकते हैं कि जानवर का कुछ हिस्सा जो है कलम है। अब बाकी 2 तरह का हो गया, एक होता है कोई नहीं, तो कोई नहीं का तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि वो दोनों अलग अलग होगा, एक दूसरे से टच भी नहीं करेगा। यही 3 तरह का डायग्राम है। और सवाल बनाइए और क्लियर होगा। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा। कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ता और बिल्ली को कटवा देना है, कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे को के ब्रिज जो है एक दूसरे को काटेगा। फिर कुछ बिल्ली तोता है, कुछ बिल्ली तोता है, तो अब क्या करेंगे कि इधर से भी कटवा सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या बताया क्या है, पहले सिंपल, ज़्यादा काट कूट नहीं, पहले सिंपल में बनाइए। और ये क्या हो गया, तोता, कुछ बिल्ली क्या था, तोता था। तो इस तरीका का डायग्राम बनेगा ना, इस तरीका का, कुत्ता बिल्ली और तोता दोनों से बना लिए। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुत्ता और बिल्ली कट गया, और कुछ बिल्ली तोता है तो बिल्ली और तोता को काट दिए। अब क्या है, निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ तोता कुत्ता है, कुछ तोता कुत्ता है। अब देखिए तोता और कुत्ता इसमें काट रहा है, नहीं काट रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते, कुत्ता बिल्ली और ये हो जाता मान लीजिए तोता ऐसे, क्योंकि कह रहा है कि कुछ बिल्ली तोता है, तो बिल्ली और तोता काटना चाहिए। अब ये थोड़े कह रहा है कि यहीं से काटे, हम यहाँ से भी तो काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, उसके लिए तो हम फ्री हैं, डायग्राम किसी तरीके से बनाया जा सकता है। दोनों डायग्राम सही है, लेकिन जब एक में ये गलत हो गया तो दूसरा में सही होकर के भी कुछ नहीं कर सकता, उसको गलत ही माना जाएगा। जब एक में गलत हो गया तो दूसरा में सही होकर के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब जो सही होगा, जो निष्कर्ष सही होगा निश्चित रूप से उस सारे डायग्राम में सही होगा, चाहे हम किसी भी तरीके का बनाएं। तो ये हमारा गलत हो गया, कुछ तोता कुत्ता है। अब कह रहा है कुछ कुत्ते तोता है, जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, कुछ कुत्ते तोता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही होगा, लेकिन इसमें सही करने से क्या फायदा, जब हमने क्या बताया कि जब नियम यही है कि जो सही होगा उस सारे डायग्राम में सही होगा। क्लियर है?
अब नेक्स्ट चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। सभी किताब कॉपी है, हमने क्या किया, किताब को अंदर कर दिया और कॉपी को मैं बाहर कर दिया। कुछ कॉपी टीवी है, अब कुछ कॉपी टीवी ये कह रहा है, तो टीवी को हम ऐसे कर दिए। हम क्या करते हैं कि इस टीवी को समझिए कि बुक से को भी कटवा सकते थे या टीवी के अंदर में भी बुक को ले सकते थे, लेकिन हम पहले सिंपल तरीका से बनाए, हम इस तरीका से भी कर सकते थे, मैं ये बता रहा हूँ। अब निष्कर्ष में चलिए, कुछ किताब टीवी नहीं है, कुछ किताब टीवी नहीं है, इसमें तो कोई किताब टीवी नहीं है हो रहा, लेकिन कह रहा है कुछ किताब टीवी नहीं है, तो ये तो हमारा, और इसमें क्या कह रहा है, कुछ टीवी किताब है, कुछ किताब टीवी नहीं है, तो इसमें तो ये सही हो जा रहा है, लेकिन कुछ टीवी किताब कह रहा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो गया। या फिर कुछ के जगह पे कोई भी दे सकता है कि कोई टीवी किताब नहीं है, कोई टीवी किताब नहीं भी दे सकता है, या फिर कुछ भी दिया रहा है कोई टीवी किताब नहीं है, इसका मतलब एक भी होगा कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। और कुछ टीवी किताब नहीं है, कुछ किताब टीवी नहीं है, इसका मतलब इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है, इससे दो तरीका का निष्कर्ष निकलता है, एक ये कि कोई किताब टीवी नहीं है, और ये भी कहते हैं कुछ किताब टीवी नहीं है। अब चलिए, कुछ किताब टीवी नहीं हो गया, अब दूसरा तरह का क्या डायग्राम बना सकते हैं हम, देखिएगा, बुक और ये हो गया कॉपी, और ये क्या कर सकते थे हम, टीवी, इस तरीका से मान लीजिए खींच दिए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ किताब टीवी नहीं है, तो कुछ किताब टीवी नहीं है, इसमें तो गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ किताब टीवी है, इसमें टीवी और किताब एक दूसरे को कट रहा है, और फिर कह रहा है कुछ टीवी किताब है, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि एक में एक सही हो रहा है और दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा में पहला सही हो रहा है दूसरा गलत हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा केस रहेगा, ध्यान समझिएगा, ऐसे केस में एक या दो हो जाएगा, या तो एक या दो सही है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, या तो एक या दो। कब रहेगा, आप तो सेंटेंस देख करके बता जाएंगे, जब दोनों एक ही चीज़ है, जैसे कुछ किताब टीवी नहीं है और कुछ टीवी किताब नहीं है, किताब है, यानी कि किताब टीवी इसमें भी है, एगो निगेटिव है एगो पॉजिटिव है, एक सारा कुछ वही लिखा है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, निष्कर्ष में रहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक या दो सही होगा। ऐसे आप वेन डायग्राम से एक बार चेक भी कर सकते हैं कि एक में एक सही होगा दूसरा गलत होगा, फिर दूसरा में एक सही होगा और दूसरा मतलब पहले का गलत हो जा रहा है दूसरा सही हो जा रहा है। ऐसा और क्वेश्चन बताएंगे तो और क्लियर होगा, देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए आप, पहले वीडियो पॉज करके समझिए, बनाइए डायग्राम खुद से। क्या करा, सभी रत्न अंगूठियां हैं, तो रत्न हो गया हमारा अंदर और अंगूठी हो गया बाहर। सभी रत्न क्या है, अंगूठियां हैं। यहाँ पर बनाते हैं, सभी रत्न अंगूठियां हैं, ये रत्न हो गया अंदर वाला, आर से सूचित कर दिए, अंगूठी को ए से सूचित कर दिए। और कुछ अंगूठियां हार है, कुछ अंगूठी हार है, तो अंगूठी को कटवा करके हम हार कर दिए। फिर तीसरा कुछ केक रत्न है, कुछ केक क्या है, रत्न है, तो रत्न से कटवा करके हम एक केक बना दिए, केक को हम के से सूचित कर देते हैं, के से। तो क्या था, सभी रत्न अंगूठियां हैं तो रत्न अंदर और अंगूठी बाहर, कुछ अंगूठी हार है तो अंगूठी और हार को कटा दिए, कुछ केक रत्न है तो केक और रत्न को कटा दिए। हम केक को और छोटा बना करके इस वृत्त के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन जैसे मतलब आपको सुविधा रहे वैसे आप बनाइए। लेकिन जब भी यह वाला केस आता है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, दो तरीका से बनाना पड़ेगा, नहीं तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके का बनाइए जो सही होगा उस सारे डायग्राम में सही होगा। अगर सब में सही नहीं हो करके एक में सही होगा दूसरा में गलत हो रहा है, चाहे दो में सही हो गया तीसरा कोई डायग्राम बनाया तो गलत हो गया, तो उसको गलत ही माना जाएगा। तो अब चलिए, कुछ हार रत्न है तो हार और रत्न कटना चाहिए, एच और आर कटना चाहिए। कुछ हार रत्न है तो एच और हार इसमें कट नहीं रहा है, लेकिन अगर हम दूसरा डायग्राम बनाते इस तरीका से ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एच को, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि एच इतने बड़ा होगा, बड़ा भी कर सकते हैं या इस तरीका से भी हो सकता था, ऐसे हो गया। तो दो तरीका से डायग्राम बनेगा। तो कुछ हार रत्न है तो इसमें तो सही होता लेकिन इसमें गलत होगा, तो अगर सिर्फ यही रहता तो हम इसको डायरेक्ट गलत मान लेते हैं, क्योंकि इसमें गलत हो गया तो गलत ही है। लेकिन इसी जैसा देखिए एक और है, कुछ हार रत्न है लेकिन कोई रत्न हार नहीं है, देख रहे हैं। तो हार रत्न आया है और एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, एगो कुछ ऐसे करके दिया रहेगा, एगो कोई नहीं चाहे कुछ करके दिया रहेगा। तो एक पॉजिटिव रहे और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसका दोनों एक ही रहे, सब्जेक्ट भी हार ऑब्जेक्ट रत्न, यहाँ पर फिर रत्न और हार वही दोनों उलट गया है, लेकिन एगो पॉजिटिव है और एगो निगेटिव है। तो दोनों अगर शब्द मिल रहा है हार रत्न हार ऐसे है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है,
तो इस केस में या वाला होगा, एक में एक सही हो जा रहा है। पहला देखिए, पहला इसमें सही हो जा रहा है और दूसरा इसमें सही हो जा रहा है, लेकिन दोनों किसी एक में नहीं सही हो रहा है, तो इसीलिए इसका एक तो हो जाएगा 1 या 3। अभी दूसरा नहीं चेक किया, उसको चेक कर लिए। कुछ अंगूठिया केक है, देखिए अंगूठी और केक कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। यहाँ पर देखिए कभी इस डायग्राम में भी कट रहा है और इस डायग्राम में भी कट रहा है, तो ये तो हमेशा सही होगा, यानी कि 2 और 1 या 3। पहले ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, मान लीजिए एगो तीसरा नंबर एगो और ऑप्शन कोई डाल दिया रहेगा, ऐसे 1 या 3 कर दे, ऐसे ये डी नंबर जो ऑप्शन है ना, ऐसे इसको चेंज किया रहेगा 2 और 1 या 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 तो हुई भी करेगा फिक्स है, लेकिन 1 या 3 ऐसे ऑप्शन में रहेगा, वही हमारा सही हो जाएगा। तो समझे, आपको 2 का डायग्राम कब बनाना पड़ रहा है, जब वही चीज़ रहा है, सेंटेंस एक ही जैसा रहा है, एगो निगेटिव है और एगो पॉजिटिव है, लेकिन उसका जो दोनों सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही शब्द है, हार रत्न और रत्न हार है। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे हम या वाला केस होता है, आइदर और वाला। अब कुछ और क्वेश्चन कीजिए, 1-2 और क्वेश्चन आइएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम में सभी कुत्ते चूहे हैं, कुत्ता हमारा अंदर हो गया और चूहा बाहर। सभी कुत्ते नदी में है तो अंदर, चूहा बाहर। फिर सभी चूहे कौवे हैं, तो चूहा अंदर फिर कौवा बाहर, तो कौवा को बाहर कर दीजिए, ये कौवा हो गया। फिर कह रहा है सभी कौवे तोते हैं, कौवा को अंदर, फिर तोता यहाँ पर कर लीजिए। अब क्या कह रहा है, तोता को बाहर कर लीजिए। अब कह रहा है निष्कर्ष में, अब तीनों कथन से डायग्राम बना, जितना सारे कथन दिया रहेगा सबको मिला करके एक डायग्राम बनाते हैं। अब उसके बाद कथन को चेक करते हैं कि इसमें सही है गलत है। सभी कुत्ते तोते हैं, यानी कि कुत्ता अंदर और तोता बाहर है। देखिए तो कुत्ता अंदर है और तोता बाहर, बिल्कुल सही जवाब, ये पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ तोते कुत्ते हैं, कुछ तोते कुत्ते हैं, यानी कि तोता बाहर और कुत्ता अंदर। देखिए कुछ जब भी रहेगा तो या तो ऐसे कटा हुआ रहेगा, और कटा हुआ नहीं रह रहा है तब देखेंगे क्या कि तोता बाहर और कुत्ता अंदर, यानी कि कुछ तोता ये बड़ा वाला हो गया, उसके अंदर में कुछ हिस्सा जो है कुत्ता है, सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा, कुछ कौवे कुत्ते हैं, कौवे बाहर और कुत्ते अंदर होने चाहिए, सही बात है। कौवा बाहर बड़ा वाला वृत्त हो गया, उसके ये वाला वृत्त हो गया, और उसके अंदर में क्या है हमारा छोटा सा हिस्सा जो है कुत्ता है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ कौवे कुत्ते हैं, ये भी सही है। और सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी के नज़दीक चूहा है, चूहा अंदर और कुत्ता बाहर है, चूहा अंदर और कुत्ता बाहर है, नहीं है। चूहा बाहर हो गया, कुत्ता अंदर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा 1 और 2 और 3, इसका निष्कर्ष सही है। उसके अनुसार ऑप्शन दिया रहेगा आपको, 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, कि सभी सही है, ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब चलिए 2 तरीका का ये सवाल बनाते हैं। कह रहा है कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, डायग्राम बनाइए। कोई मोबाइल, ये मोबाइल हो गया और ये घड़ी हो गया। कह रहा है कोई नहीं है, तो मोबाइल को हम एम से स्विच करते हैं, घड़ी को सी से स्विच कर देते हैं, क्लॉक, या फिर घड़ी को जी से स्विच कर दीजिए, GH घड़ी। तो मोबाइल, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, यानी कि तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, सभी घड़ियाँ गणक है। ये घड़ी जो है गणक है, गणक यानी कि कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर है। सभी घड़ी यानी कि घड़ी अंदर होगा और कैलकुलेटर बाहर होगा। अब निष्कर्ष में चलिए, कोई गणक मोबाइल नहीं है, कोई गणक मोबाइल नहीं है, कोई कैलकुलेटर जो है मोबाइल नहीं है। इसके बारे में तो चर्चा यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये काम करते कि ये गणक बनाते समय, कैलकुलेटर बनाते समय इतना बड़ा कर देते, थोड़ा सा बड़ा कर देते, तो ये हमारा इसमें सही हो जाता, यानी कि इसमें गलत है लेकिन इसमें सही है। दूसरा कर रहा है सभी घड़ियाँ गणक हैं, सभी घड़ियाँ जो है गणक है, घड़ी अंदर और गणक बाहर, ये तो सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए या वाला केस कब होगा, या वाला केस तब होगा जब दोनों गणक और मोबाइल था, अगला वाला सेंटेंस में भी गणक और मोबाइल रहता है, एगो निगेटिव रहता है, एगो पॉजिटिव रहता है, तब जाकर के या वाला केस होता। लेकिन सिर्फ एक ही दिया है, कोई गणक मोबाइल नहीं है, तो जब इसमें कोई गणक मोबाइल नहीं है, इसमें गलत हो गया आपका, इसमें गलत हो गया या फिर इसमें गलत हो गया। इसमें तो सही है ना कि कोई गणक मोबाइल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन ऐसा अगर डायग्राम हम बना लेते हैं, ऐसा कि इसको घड़ी मान लेते क्लॉक, और इसको कैलकुलेटर और इसको मोबाइल, तो इसमें सही हो जाता। तो एक में सही हो गया, एक में गलत हो गया, तो उसको मानेंगे क्या, गलत ही मानेंगे। दूसरा सही है और पहला हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा देखिए, कुछ कलाकार चित्रकार हैं। ये 3 कथन दिया गया है,
कुछ कलाकार को चित्रकार कीजिए। कलाकार, कलाकार और चित्रकार, कुछ कलाकार और चित्रकार एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। कुछ कलाकार चित्रकार है, काट दिए। कुछ चित्रकार लेखक हैं, तो चित्रकार को लेखक से हम कटवा दिए। चित्रकार को क्या किए, लेखक से कटवा दिए। फिर कर तीसरा, सभी लेखक कवि है। तीसरा क्या है, सभी लेखक कवि है, तो लेखक अंदर और कवि हमारा बाहर हो जाएगा। अब ये 3 सेंटेंस से हमको निष्कर्ष बताना है। ये 4 निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। सभी लेखक कलाकार है, लेखक अंदर और कलाकार बाहर है। देखिए लेखक अंदर है और उसके बाहर में कलाकार नहीं ना, कलाकार तो यहाँ है, तो ये हमारा गलत हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा, कुछ कवि चित्रकार है, कवि और चित्रकार एक दूसरे को काट रहा है। कवि और चित्रकार एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है। लेकिन कुछ वाला जब रहेगा तो अगर कुछ के अंदर नज़दीक में कवि रहेगा तो कवि बाहर और चित्रकार अंदर रहेगा। तो कुछ कवि चित्रकार है, तो कवि बाहर में और चित्रकार, तो क्या कुछ कवि चित्रकार है, तो कवि और चित्रकार एक दूसरे को काट रहा है। ये चित्रकार हो गया और ये कवि हो गया, काट रहा है, तो सही हो गया, यही हमारा आंसर होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा और चौथा गलत होगा। सभी कलाकार कवि है, सभी कलाकार, कलाकार अंदर और कवि बाहर है, नहीं है, गलत हो गया ये भी। कुछ कवि कलाकार है, कवि और कलाकार एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है। अगर मान लीजिए डायग्राम दूसरे तरीके से बनाकर कटवा भी देते हैं तो इसमें गलत हो गया, तो दूसरे में सही होकर कभी कुछ नहीं करेगा, इसको गलत ही माना जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। एक और सवाल बनाइए लास्ट। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन कि सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं और दूसरा है सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सारे गिटार को अंदर कर लेते हैं और बैग वाद्य यंत्र है ना, तो वाद्य यंत्र को बाहर करते हैं, भी से सूचित करते हैं। फिर सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है, तो वाद्य यंत्र अंदर और बैग पाइप बाहर हो जाएगा, क्योंकि सभी की जो नदी है अंदर, दूर है उसको यानी कि दोनों कथन को मिलाकर हम डायग्राम बना लिए। अब 4 निष्कर्ष ABCD दिया, इसमें से कौन सा ये बताना है। सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है, तो बैग पाइप अंदर और वाद्य यंत्र बाहर है, नहीं है, बैग पाइप बाहर है और वाद्य यंत्र अंदर है, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा, कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है, कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि गिटार और बैग पाइप दोनों एकदम बिल्कुल अलग होना चाहिए, जबकि बैग पाइप के अंदर में है गिटार, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तीसरा, सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, वाद्य यंत्र अंदर और गिटार बाहर होना चाहिए, तो वाद्य यंत्र अंदर और गिटार बाहर नहीं है, ये भी गलत है। वाद्य यंत्र तो बाहर है, गिटार अंदर है। सभी गिटार बैग पाइप है, यानी गिटार अंदर और बैग पाइप बाहर, ये सही है हमारा। गिटार अंदर है और बैग पाइप बाहर है, चारों में से ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कोई NTPC में का आया हुआ है, कोई SSC CGL का आया हुआ है, कोई MTS में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, स्लीपिंग रूम एस। और फिर कह रहा है कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, कोई शयन कक्ष हॉल नहीं है, तो शयन कक्ष से हॉल को एकदम अलग बनाते हैं। अब तब इसके अनुसार डायग्राम हम बना लिए। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा निष्कर्ष सही है। कोई रसोई घर शयन कक्ष नहीं है, यानी कि रसोई घर और शयन कक्ष एकदम अलग होना चाहिए, लेकिन जबकि क्या है, शयन कक्ष के अंदर में रसोई घर है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, सभी हॉल रसोई घर है, हॉल अंदर और रसोई घर बाहर होना चाहिए, तो हॉल का तो रसोई घर से तुलना ही नहीं है, अलग एकदम बाहर है, ये तो गलत हो गया। कुछ शयन कक्ष रसोई घर है, यानी कि शयन कक्ष और रसोई घर एक दूसरे को काटना चाहिए, और नहीं तो शयन कक्ष को बाहर और रसोई घर को अंदर होना चाहिए, शयन कक्ष के अंदर में रसोई घर होना चाहिए, तो सही बात है, शयन कक्ष के अंदर में रसोई घर है, सही है, तीसरा हो जाएगा। कुछ वाला रहता है तो दो करते हैं, तो इस केस में ऐसे रहेगा और नहीं तो ऐसे रहता। तो ऐसे में जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ के जो नज़दीक है बाहर रहना चाहिए, उसके अंदर में सरका वाला रहना चाहिए, दूर वाला। अब चलिए, कुछ रसोई घर हॉल है, तो रसोई घर और हॉल से तुलना है, दोनों एकदम अलग अलग है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा C नंबर आंसर हुआ। तो इस तरीका से पूरा हम लोग सैलूज में के सारे क्वेश्चंस हर टाइप के जितने तरह के आ सकते हैं सब कुछ बना लिए। और यदि आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, उस पर आपको अगले वीडियो में उसको बना करके सोल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।